शाम हो गई है और अब हम चल रहे हैं यहाँ से बैंकॉक के लिए। मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये गाड़ी हमने हायर की है। यहाँ से नाना पताया हम जा रहे हैं। मैजेस्टिक होटल में हमारा स्टे है और इस गाड़ी का हमने पे किया 1500 थाई बात। इसी रोड पे ये देखिएगा पताया नाइट बाज़ार आ रहा है। ये काफ़ी मशहूर है और रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे सामान मिल जाता है। और इसी रोड पे ही अगर हम आगे जाते हैं तो टर्मिनल 22 इसी रोड के ऊपर आता है। तो ये सारा एक्सप्लोर करते हुए फिर हम बैंकॉक की तरफ निकल रहे हैं। नाना प्लाजा รับแปดเขายังส่งรูปเบอร์โทรให้เขายังได้ว่า8สายขึ้นหน้าห้องว่า2สมคิด पालिका बाजार की तरह पालिका के बाद तो कैसा लगा वैभव? क्या संदीप तो आ चुके हैं। वैभव कैसा लगा और हेमंत कैसा लगा आपको? मैं आज जब कैसे बताऊं, ठीक लगा? बहुत तगड़ा मामला था यहाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है कि एसी उसी यहाँ पर नहीं काम करते। इनके ऊपर शेड लगे हुए हैं और नीचे मार्केट है। और लेकिन इससे बढ़िया तो फिर हमारा पालिका बाजार है। हाँ, पालिका कम से सालों से बना हुआ, कम से कम ठंडा तो है। हाँ, एसी तो है। गरीब आदमी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसे ज्यादा गर्मी लग रही है तो पालिका बाजार में जाके हाँ हाँ कम से कम ठंडा तो हो सकता है अपने आपको। हाँ, ये इसका मेन नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखा। जब मैं दोपहर को यहाँ से परचेजिंग करने के लिए मैं और संदीप गए थे तो मेरे को बहुत गर्मी लगी वहाँ पे जाके, काफी स्वेटिंग रही। अनकंफर्टेबल होकर शॉपिंग नहीं करता। तो उसके बाद हम सही ढंग से शॉपिंग भी नहीं कर पाए। ये वैभव ठीक कह रहा है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था उस मोड पे। जो मॉल्स बने होते हैं, जैसे आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप जो बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, हम तो 2-2.5 हजार वाली टी शर्ट भी ले लेते हैं। 25 हजार की टी शर्ट भी आती है, 30 हजार की टी शर्ट भी आती है, 35 हजार की टी शर्ट आती है। तो जो वो सब जब लोग लेने जाते हैं वो कपड़े, कंफर्ट बहुत चाहिए होता है लोगों को आजकल शॉपिंग में। और आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी दुकानें भी आजकल इंडिया की हम बात करें, एसी सब जगह होता है। तो जो उनका नाइट बाजार है, आई थिंक इट्स लाइक अ फेलियर टाइप कहूंगा मैं, कि अगर आपको गर्मियों में पसीने आ रहे हैं, भीगे कपड़े हो गए हैं आपके, उसमें तो आप टी शर्ट भी ट्राई नहीं कर पाओगे कभी लाइफ में। मेरा ओपिनियन ये है कि ये सेंट्रिक है नाइट, तो नाइट में मतलब अरे नाइट नहीं, सुबह से चलता है, नाम है सिर्फ नाइट बाजार। नहीं, पर इसमें सुबह रात को 11 बजे तक भी चलता सुबह है। 11 से 11 है ना। कोई टेम्परेचर इतना ज्यादा वर्स नहीं है जितना आप लोग बता रहे हो। रीजन पता क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर 30 से 35 में ही हमेशा रहता है। लेकिन ये सी के पास है, इसलिए ह्यूमिडिटी की आपको थोड़ी सी ये संदीप मेरे साथ गए थे, लेकिन ये मेन पॉइंट ये नहीं समझ पाए कि जो शेड लगे हुए हैं लोहे के शेड लगे हुए हैं इसके ऊपर, और उससे उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और ज्यादा बढ़ जा रहा था। जो गाड़ी हमने हायर की है, ये पेट्रोल डलवाने के लिए रास्ते में रुके हैं और पेट्रोल के प्राइसेस कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हैं। जस्ट हम पहुँचे, 8:30 हुआ है यहाँ का बैंकॉक का। अभी हम जस्ट पहुँचे हैं अपने होटल में। मैजेस्टिक प्लाजा हमारा होटल है। ये देखिएगा हमारे पीछे, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा होटल है। आपने कार्ड एक्सेस किया, स्वाइप करके देखेंगे कार्ड, आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड। कार्ड में कुछ इश्यूज है। अच्छा, अदरवाइज ये एक्सेसिबल है? हाँ, कार्ड आई थिंक डेबिट कार्ड तो एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर।
much amount? 2,000 baht. 2000. But no time. And that is same. Same. Okay. Safari bird. Yeah, Price. Safari was same. Price. That is near. That is on the way. I came from Pattaya. That was on the main, on my route. 30 minutes from here. Okay. How much price for this? 1,500. 1,500. With tickets or Yeah. throwaway fare, taxi fare. The taxi, you have to go to Safari and then airport. Okay. 1,500. Total amount is. Yeah, 1,500. Any 3,000 total Okay. with the Safari bird. Or dream bird? How much? If very far, 1 hour, 1,000 baht ticket. It is 1,000 baht. Sam Amazing Park. Sam? How much? 1,200 baht. Sam, 1,200 baht. बैंकॉक आने के बाद हमने नाना प्लाजा पे मजेस्टिक सूट बुक कराया हुआ था, जो हमें कॉस्ट पड़ी है 4,200 फॉर 2 पर्सन। और जो रूम का व्यूज़ है आपको दिखा देते हैं एक बार। और देखिए कि नाना प्लाजा जो है बिल्कुल मेन चौराहे पे है, मेन रोड है, मेन सिटी का मेन जो हिस्सा है नाना प्लाजा रहता है। इससे मैं रात का व्यूज़ है, शायद सामने के व्यूज़ आ नहीं रहे, सुबह कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँगा। इन बिटवीन आपको रूम का सारा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का रूम है, ये देखिएगा क्या हुआ है। और यहाँ अलमीराज हैं, खोलने के बाद इसकी लाइट ऑन हो जाती है, देखिएगा। मैंने अभी पहले ओपन किया था एक बार, ये देखिएगा। और ये हमें सेफ भी मिला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, वाइन ग्लास, विस्की ग्लास, केटल वगैरह पड़ी हुई है। अगर आप चाय काफ़ी बनाना चाहते हैं तो आप बना के पी सकते हैं। ये बाथरूम का है, देखिएगा। ये यहाँ शावर वगैरह देख सकते हैं, देखिएगा ये शावर लगे हुए हैं। ये टब बात भी है इसमें। ये जो व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग के हैं। 8 AM इस समय यहाँ का समय है बैंकॉक का। और हमारा जो होटल है, जो हमारा रूम है 8th फ्लोर पे है। ये आगे मेट्रो देखिएगा ना आप, ये है, आपको व्यू दिख पा रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 कोच एक मेट्रो पे लगे हैं यहाँ पे। ये अर्लियर मॉर्निंग के व्यूज़ हैं। ये हमारे होटल के बाहर का दृश्य आप देख पा रहे होंगे। के रूल्स को ओबे करते हैं तो इजीली इनका ट्रैफिक स्मूथली चलता रहता है। ये देखिएगा, ये JW मैरिट हमारे सामने होटल है। और ये नाना मेन जो आई थिंक कि नाना प्लाजा जो है ना, ये सामने है, देखिएगा। इसी के नाम से ये जगह मशहूर है, नाना प्लाजा चौक। तो ये something park about our hotel. Is there any park near me? Where? Any park? Park. Yeah. This park. Do you know? Yeah, park. Yeah. It is running distance. Walking exercise. Yeah. Walking. Park. Yeah. Okay, 100 baht. No, 10 bahts. Walk. No, 10 baht. Oh, just drop. oh, 100 बार। यहाँ से बिल्कुल नजदीक का रास्ता था, पार्क एक जा रहे हैं हम, वॉकिंग डिस्टेंस है। इसने मेरे से 100 बार मांगे और मैंने कहा कि 10 बार दे सकता हूँ जी मैं, और भागा ये। तो नेगोशिएट तो आप जरूर कीजिए। मेरे को अब एग्जैक्टली इनके रेट्स नहीं पता, वहां तक जाने के क्या रेट हैं। मैंने एक बार इनको बोल दिया कि 10 बाट मैं दूंगा, आप मेरे को ले चलिए। लेकिन वो कह रहे नो, इट्स नो। आई थिंक 20 से 50 बाट अप्रॉक्सीमेट होने चाहिए। लेकिन हम थोड़ा पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये टुक टुक करूंगा जरूर, इस पर बैठना चाहता हूँ।
इसकी राइड यहाँ की मशहूर राइड है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Fine. व्हाट आर यू मेकिंग? Chicken. इट्स अ चिकन, बोनलेस चिकन। हाउ मच प्राइस फॉर दिस? 10 baht. हाउ मच प्राइस फॉर दिस? 10 baht. हाउ मच बाट? 10 baht. 10 बाट। ये देखिएगा 10 बाट में ये एक स्टिक मिल रही है। ये चिकन स्टिक है, बोनलेस चिकन है और ये रीजनेबल प्राइस है। ये तो चाहे आप एक स्टिक लीजिए, 2 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। 200 बाट इसने बोला। 3 से 4-5 किलोमीटर एक्सप्लोर करने के लिए इस स्कूटर के ऊपर जो टुक टुक है, हमने इसे पहले 100 बोला, 150 बोला, ये कि नहीं माना। तो नेक्स्ट अब देखेंगे कि ये क्या हमें प्राइस में मिलता है। ये देखिएगा, ये कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ पर लोग कर रहे हैं। मॉर्निंग में लोग यहाँ कई लोग शुरू हुए हुए हैं, देखिएगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जो चाहे जो मर्जी करे, उनकी मर्जी। आई पे 150। हम भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इसने पहले 100 बोला यहाँ तक आने के लिए, अभी उसने बोला 200, लेकिन ये डिनाई कर रहा है। ये डिनाई कर रहा है कि मैं 200 बात ही लूंगा। अगर ये मानता है तो चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कोई ना कोई टुक टुक आ ही जाएगा। 150, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। थैंक यू। हमने पेमेंट अपनी रेडी कर ली है इसको देने के लिए। 150 बात हमने इसको देने हैं। बैंकॉक की जो बिल्डिंग देखी है ना, ये तो लाजवाब है। ये देखिएगा, नई बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत सुंदर। इसके सामने ये देखिए ट्रेन ट्रैक भी चल रहा है साथ में। मैं थोड़ा सा इसको व्यू को क्लोज करता हूँ। ये देखिएगा सामने ट्रेन ट्रैक है। ये स्टेशन है। ये वापसी हमें उसी जगह पे ड्रॉप कर रहा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ड्रॉप हियर। हाँ, इट्स ओके, आई विल वॉक। ओके, 150। हाँ, इट्स ओके, इट्स गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक्स। नमस्ते। ये बाइक अमेजिंग है। ये लेडी अपने डॉग को लेकर इस पे, ये देखिए डॉग सिट किया हुआ है यहाँ पर, और ये लेडी इसको नो 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 सॉरी सॉरी गुस्सा कर गया। तो ये यहाँ पर बाइक रिपेयरिंग शॉप है, मैकेनिक शॉप है। सब नॉन वेज आइटम्स है। मॉर्निंग में ये लोग बना रहे हैं। पैक भी यहाँ से लोग करवा के जाते हैं। तो ये स्ट्रीट फूड है यहाँ का, लेकिन मोस्टली सारा नॉन वेज ही रहने वाला। मॉर्निंग में जो शूट कर रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ सुबह देखिए गणेश जी की मूर्ति दिख रही है। तो ये लोग हिंदू धर्म को भी मानने वाले हैं। ये देखिएगा, गणेश भगवान जी की मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो ये अमेजिंग है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर 2 मूर्तियाँ इन्होंने और लगाई हुई हैं। आई थिंक कि ये शेषनाग जी की है मूर्ति, कह नहीं सकता। और इन्होंने देखिए ना, अपने जो ये भोग लगाते हैं ना, ये फ्रूट्स का भोग, और ये कोल्ड ड्रिंक, यानी कि पानी पीना हो भगवान जी को, कॉफ़ी पीनी हो, ये देखिएगा जूस पीने हो, पानी चाहिए,
तो ये यहाँ पर भोग लगाते हैं भगवान जी को। ये मान्यता है, ये श्रद्धा है, ये गणपति बप्पा जी की कृपा से ही ये सब कुछ ये चलता है हमारा। तो इस मान्यता के हिसाब से ये लोग यहाँ पर पूजा करते हैं गणपति बप्पा की। गुड, गुड टू सी। ये बाइक्स यहाँ खड़ी है, आई थिंक ये बाइक राइड करवाते हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। बाइक राइडिंग, हाउ मच? बाइक राइडिंग या जोमेटो सर्विसेज लाइक दैट? दैट इज बाइक राइड और लिविंग समथिंग एल्स? टू होटल book, you book your app to oh yeah, thank you. How much for lemon? 5 baht. I have 50 baht. You have change? No. Oh, just wait, I have change. I think I have change. यहाँ पर ये हमें ये टेस्ट करवाने, देखिएगा ये सोडा डाल रहे हैं। नो आइस, आई टोल्ड यू नो आइस, सॉरी। इन्होंने बुरा नहीं माना इस बात का, और हमारे टेस्ट के हिसाब से ये हमें ये ड्रिंक दे रहे हैं। इस तरीके से ये बना रहे हैं ड्रिंक, देखिएगा। लेमन सोडा विद हनी, यस। Thank you. Very nice. Give me some more soda. Can you? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है लेकिन रिफ्रेशिंग जरूर है, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह हमें मिल गया ये लाइम सोडा, तो मेरे को तो वैसे ही बहुत पसंद है ये। अगर आप बैंकॉक आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कम रेट पे भी हमें यहाँ पर रूम या कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम लोग यहाँ स्टे कर सके, तो यहाँ पर देखिएगा डोरमेट्री रूम है। यहाँ पर 350 थाई बाट इसके चार्ज करते हैं। इसका नाम है ऑर्चिड हाउस, और ये नियर टू मैजेस्टिक सूट, वो चौक है नाना प्लाजा। उस नाना प्लाजा चौक से थोड़ा अगर आप इस गली में आते हैं तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑर्चिड हाउस। तो यहाँ आप आकर यहाँ स्टे कर सकते हैं 350 थाई बाट। ये टैक्सी इस तरह की भी हैं, जो पहले मैंने वो ये भी टैक्सी है, वो भी टैक्सी प्राइवेट है। तो ये भाई यहाँ पर देखिएगा अपनी दुकान साथ में लेकर चल रहे हैं, और ये देखिएगा इनका सारा सामान है। लेमन सोडा पीने के बाद एक नई रिफ्रेशमेंट आ गई है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहती है थोड़ी सी। इस समय टेम्परेचर हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो चुका है। सुबह जब मैं होटल से निकला था तब टेम्परेचर था 24 डिग्री, अब आई थिंक कि 26 डिग्री या 27 डिग्री के आसपास का फील हो रहा है। हल्की सी गर्मी, लेकिन हवा ठीक चल रही है, अच्छी हवा है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, स्वेटिंग वाली गर्मी नहीं है। यहाँ पर इंडियन फूड की कोई कमी नहीं है बैंकॉक में। रात को भी हमने जो फूड लिया, वहाँ पर मसाला डोसा लिया, कढ़ाई पनीर ली, दाल लिया, और साथ में हमने नान और रोटीज ली। तो आपको यहाँ इंडियन फूड के खाने पीने की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। इंडियन लोग यहाँ पर बहुत हैं, चाहे आप कह लें बैंकॉक में, चाहे आप कहें पटाया में, तो आपको खाने की कहीं प्रॉब्लम आने नहीं वाली। इंडियन फूड की वेज और नॉन वेज हर तरीके का आपको फूड यहाँ मिलने वाला है। तो खाने की चिंता छोड़िए और यहाँ थाईलैंड आइए और एंजॉय कीजिए। 60 थाई बाट में 1 kg यहाँ पर ऑरेंजेस है। What fruit is this, sir? What fruit is this? Kamod. And the price 20, 60. ये भी 60 थाई बाट में है। पपाया, what is the price of papaya, bro? 50 बाट 1 kg। तो ये यहाँ के फ्रूट्स रहने वाले हैं। ये देखिएगा, अमेजिंग। हमारे इंडिया की तरह कहिए, मेरे को जैसे हमारा चीकू होता है वैसा फील हो रहा है। ऑरेंजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस भुट्टा?
corn. What's the price? Price of this butta? Corn. What price? How much? 20. It's 20 baht. 20 baht. Okay. 20. It's a 20 price. Don't know. 20 बाट। ये देखिए ना, इस लेडी ने दिया, इसका प्राइस जो है 20 बाट है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। 8:08 हो चुके हैं सुबह के। हम सुबह 8:30 बजे होटल से निकले थे, तब तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि दिन बढ़ चुका है, लोग अपने कामों में आ चुके हैं और धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़नी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, थाई फूड होते हैं, ये मेन राइस वगैरह ज़्यादा लेते हैं। थाईलैंड के लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके साथ इनकी अपनी चटनीज होती हैं। यहाँ ये मोस्टली प्रेफर करते हैं नॉन वेज फूड, और नॉन वेज फूड में भी मेन सी फूड, ये इनकी पसंद है। मैंने कई जगह देखा तो ये सी फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये यहाँ का बनाना, ये देखिए बनाना, प्राइस इन्होंने लिखे नहीं हुए, बनाना इस टाइप का यहाँ पर। ये देखिए कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं और स्वीट्स हैं, आई थिंक यहाँ की। इट्स 10-20। हाँ, ओके, वंस अगेन आई एम ट्राइंग। ओके बाय, ओके, थैंक यू ब्रो। ठीक है, यहाँ पर ये सब लोग रुके हुए हैं, वैभव है, हेमंत है और संदीप है। तो हमने इनको बेल कर रहे हैं और इनसे मिलते हैं, ये लोग तैयार हुए हैं नहीं। हेलो हेमंत, हाउ आर यू? रेडी भाई? बिल्कुल सही नहीं है। अभी आप टॉयलेट में हो? तैयार हो चुके नहीं? सही नहीं है इस आदमी से। आप नहा चुके हैं नहीं? भगवान बचाए, कहाँ का कैमरा लेके आते जाएंगे। आप नहा चुके, तैयार हो? पहले तो दिखाइए कैमरा कितना। वो अच्छा मैं फोन पहले है। दिखा चुका हूँ साफ। आप उससे पूछो। अब देखिए हेमंत है, अब ये वैभव। वैभव, हाउ आर यू? कब उठे आप? मैं उठा था एक बार 9 बजे, फिर 10 बजे यहाँ के टाइम से। तो हम लोग तो यहाँ पर उठ चुके हैं करीब सुबह 7 बजे से। मेरे लिए, मेरे जीवन में मेरी नींद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और ये देखिएगा ना, थोड़ी शरारत कर रहे हैं ये, इस तरीके से हेमंत ने ये की शरारत। ये तो मेरा सपोर्ट करता है शुरू से, लेकिन इसमें पता नहीं शरारत क्यों कर रहा है। निकाल लिया था वो, इसलिए। चलो अब हेमंत आप इधर आओ थोड़ा सा। आप तैयार हुए नहीं ये पहले तो मेरे को ये बताओ। मैं ये डोर क्लोज करता हूँ कि थोड़ा साउंड क्लियर आए। स्पीकर जो मेरा डेड हो चुका है। हाँ, तो हेमंत, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। कैसा लगा बैंकॉक आपको भी? जब मैं बैंकॉक आया तो बत्ती गुल थी, हवा खाली थी, दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि हमारी करेंसी हो गई थी खत्म। लेकिन हाँ। हमारे साथ चूंकि वैभव है, इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, या तो आप पैकेज में जाएं या और नहीं वैभव जाते के हैं, साथ या फिर वैभव जैसे शख्स के साथ जाएं जिसको इंटरनेशनल ट्रिप करने की नहीं इंटरनेशनल ट्रिप करने का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो कम से कम 8-10 कंट्री वैभव घूम चुके हैं। राइट। तो हमारे तो स्टार्टिंग ट्रिप है अभी, तो इनसे हम समझते रहेंगे। हाँ जी। करेंसी का अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल से कराया है। इंडिया से करेंसी यहाँ आई, फिर उन्होंने मुझे थाई बात में कन्वर्ट करके पैसे दिए। उसके बाद में हम फिर रईस हो गए, हम फिर मसाज कराने गए, बढ़िया खाना खाया, फिर शॉपिंग करी हमने, क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाता है। इससे पहले जब हम वहां पे थे पटाया में, तो जहाँ 100 रुपए की चीज हमको लेनी थी, हम वहाँ 500 रुपए खर्च करते थे, क्योंकि हम अमीर थे। मैं इनको बीच में टोकता रहा था कि थोड़ा लिमिट से चलो, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। यस, लेकिन कंटिन्यू। हमें हमेशा पता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हाँ, ये तो बात कभी है। बुरा नहीं होता मेरा हमेशा। हाँ, मैं कंटिन्यू। तो ये हुआ। तो मैं बस यही आपको बताऊंगा कि अब जब भी कहीं किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इंडियन करेंसी आप कम से कम 25-30 हजार की एक्स्ट्रा लेके जाएं, ताकि आपको करेंसी वहां पे कन्वर्ट करानी पड़े। दूसरा, आपके जो कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनली एक्टिव करा के आए। जैसे मेरे कार्ड थे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको इंटरनेशनली एक्टिव नहीं कराया था, जबकि वो इंटरनेशनल कार्ड हैं, लेकिन एक्टिव नहीं कराया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई। तो अपने कार्ड को एक्टिव करा के आए इंटरनेशनली, करेंसी साथ में कुछ लेके आए, और उसके बाद में जो आपको खर्चा करना है वो करें, लेकिन इतना खर्चा निकाल के रखें ताकि आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। हमारे पास वो भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, कोई प्रॉब्लम। इसका नाम है नाना स्क्वायर। ये एंट्रेंस है इसकी। ये वेस्टर्न मनी ट्रांसफर का भी ये देखिएगा ना, एक्सचेंज ऑफिस है। तो ये स्टारबक्स कॉफी है, देखिए लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हमें बर्गर किंग जाना है। हाँ, तो ये सामने ये एरो आ गया बर्गर किंग। उसके बाद हम ऊपर भी चलेंगे मॉल पे। गुड। अब यहाँ आने के बाद ट्रैफिक की एक बात मैंने और नोट की है, जो आप देख रहे हो सामने रेड लाइट है,
अगर बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो सीधा यहाँ से निकल जाता है। सामने आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ जा रही हैं, पीछे एक रेड लाइट है यहाँ पर नाना प्लाजा पे, पीछे से गाड़ियाँ आई और सीधा यहाँ से निकल गई। लेकिन इसके बाद जो यहाँ लेफ्ट साइड एक चौक है ना, वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो राइट टर्न उस रोड पे ना लेकर ये जाने वाली रोड, जो ये गाड़ियाँ जाने वाली रोड है, देखिए गाड़ी यहाँ से जा रही है और सामने उस चौक से ये गाड़ियाँ लेफ्ट टर्न इसी रोड पे इन्होंने करवा दिया। तो ट्रैफिक सेंस जो इन लोगों की है वो तो एक्स्ट्रा ही कह सकता हूँ। जहाँ भी मैंने देखा इनकी ट्रैफिक सेंस जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी है, जो ये खड़ी भी करते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से वेट कर रहे हैं। देखिएगा गाड़ी के बीच का डिस्टेंस भी ये मेंटेन कर रहे हैं, करीब 5 से 7 फुट का डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है। और रोड के जाने वाली इस रोड के ऊपर येलो लाइन से उधर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, येलो लाइन से उस तरफ नहीं ला रहे। देखिएगा सामने आपको दिख ही पा रहा होगा। तो ये तो एक्सलेंट ही है इनकी, ये ड्राइविंग सेंस हम लोगों को बहुत जरूरत है। ये सीढ़ियाँ हमें ऊपर लेकर जा रही है। ये देखिएगा ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नजर आ रहे हैं मेरे को अभी। नमस्ते, हाउ आर यू? नो थैंक यू। तो इस तरीके की मसाज रहती है यहाँ पर। देखिएगा आई एम फ्रॉम इंडिया मैम। नो 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 थैंक यू। शोरूम और शॉप इस तरीके की रहने वाली है। कि थाई वीज़ा की कोई है ना, 1 ईयर थाई वीज़ा कंसल्टेंसी की ये फर्म लग रही है। आप देखिएगा ये लीगल सर्विसेज कंपनी है। ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन, इनकी वेबसाइट लिखी हुई है, इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिएगा ये इनका ऑफिस इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। तो इन सीढ़ियों से अब हम सेकंड फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं। ऊपर भी देखा था, आई थिंक कि ऊपर फूड कोर्ट ही है, फूड कोर्ट होता है। तो ये फूड कोर्ट है। ये देखिएगा ये यहाँ फूड्स लगे हुए, ये सारी नॉन वेज आइटम्स है। और ये सिटिंग एरिया है। ये देखिएगा इस तरीके के सिटिंग एरियाज में लोग बैठे हुए हैं, अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं। दोशी। तो ये वैराइटीज वगैरह आपने बिरयानीज वगैरह बताई। आप कहाँ से हैं? मेन इंडिया में कहाँ से आप? कलकत्ता से आप, ठीक है। तो कलकत्ता की आइटम भाई ने लगाई हुई है यहाँ पर नाना स्क्वायर मॉल में सेकंड फ्लोर जो फूड कोर्ट है, इन पे इनकी शॉप है। तो इस तरीके का इनका सारा बिरयानी आइटम है। देखिएगा ये दाल भी इन्होंने लगाई हुई है, दाल, ये मटर गोश्त, ये बीफ है, ओके। ये मटन, ये चिकन आइटम है, देसी चिकन विद आलू, ये फिश करी है। तो ये भाई की शॉप है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आए तो इनकी शॉप को जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है भाईजान, थैंक यू। ये रेट्स सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार। इनोवा। तो ये हमने अब गाड़ी ली है, हायर किया है 800 थाई बाट में अपने होटल नाना प्लाजा से एयरपोर्ट के लिए, जो 45 मिनट यहाँ से लगने वाले हैं। तो ये सारी गाड़ी का देखिएगा ये विजन है। ये गाड़ी है, आप एक बार नीट एंड क्लीन गाड़ियाँ होती हैं, हमारी नहीं होती इतनी साफ गाड़ियाँ। ये गाड़ी का एक बार बताइएगा। हाँ यस, कैमरा। दिस इज़ टोयोटा इनोवा की गाड़ी है। ये टोयोटा की इनोवा मॉडल है। सारी गाड़ियाँ बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल सारी साफ़ सुथरी मिलेंगी। ऑटोमेटिक गाड़ी, आपके लिए ट्रे भी दिया हुआ है। एंड जो आपके लिए इतने सारे मेहनत करके ये जो ब्लॉग्स बनाते हैं, ये हरी जी, ये देखिए नमस्ते। ये आपका हो गया यहाँ। नमस्ते। इसमें आपने गिलास संदीप हेल्प कर रहे हैं मेरे को ब्लॉगिंग में। थैंक यू वेरी मच संदीप। ये देखिए ये गिलास फंसा लिया आपने। यहाँ पे आप आराम से देखेंगे पीते हो, अगर यहाँ सामान रख सकते हो। फुट रेस्ट की जगह आप देखिए कि कितने सारे जूते तो मेरे अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब सारे बात है। साफ सुथरा एरिया, बिल्कुल कोई डस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इनको डिक्की भी दिखा दो। डिक्की तो भर गई आप हमारी। लगे- भाई, लेकिन ये डिक्की वगैरह काफी यूज लगे है। हमारा कि नहीं? गाड़ी है, आ चुका है, सामान आ चुका है, सारा सामान आ चुका है हमारे 10-12 बैग। चलो कोई नहीं, फिर ब्रदर नीड टू बाय दिस। चल रहे हैं एयरपोर्ट। आप कहीं भी जाएं, हाँ। लेकिन आपने अभी तक मेरे 2500 रुपए का हिसाब नहीं दिया है। अभी सारा हिसाब हो रहा है। हाँ। अभी इसी मूवमेंट में ये देखो जी, ये डायरी ये ये डायरी ये निकल आई है। डायरी जैसे ही हम फ्लाइट में बैठेंगे, हाँ, वैसे हिसाब लगना शुरू हो ये जाएगा। अभी शुरू हो रहा है। अभी पौने घंटे का टाइम है। अच्छा, ये 5 मिनट का मैथ है सिर्फ। पकड़ो इसको। सबसे अमीर बात है अभी भी मैं हूँ। मेरे पास टोटल 50 थाई बाट बचे हैं इस समय।
सुबह सुबह आपने कैसे ट्रैवल किया फिर? मैंने करीब 150 बाट था, वो मैंने एक रिक्शा किया, वो अच्छा तभी इन्होंने वहाँ नहीं दिए थे पैसे? 150 बाट मेरे वो लगे दिमाग लगाते हैं। और 15 बाट का मैंने लेमन शेक पिया, 150 बाट का मैं खाकर आया हूँ उन्होंने पूरी मौज कर ली है 500 बर्गर किंग का, और 50 या 51 थाई बाट मेरे पास इस समय जेब में है। तो इसको लेकर हम चल रहे हैं रीजनेबल एयरपोर्ट। ट्रैवलिंग कैसे करें ये भी सीख सकते हैं आप। हाँ। 500 में इन्होंने इतना कर लिया, हम 800 रुपए अभी ब्रेकफास्ट का दे के आए हैं सिर्फ। पहुंच गया स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। ये है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का। ये बाहर का इसका व्यू इस तरीके से है। पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है, देखिएगा रश काफ़ी है। फ्लाइट्स यहाँ से काफ़ी आती और जाती है। ये डिपार्चर है, डिपार्चर हॉल भी फुल है, यानी कि इस समय जो फ़्लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस समय की फ़्लाइट्स रहने वाली है। आसपास में आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाई हुई मेरी इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर पहली बार आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।